प्राचीन योग ग्रंथों में एक अनुपात बार बार दोहराया गया है। वह अनुपात है 1:4:2। यह सिर्फ श्वास का समय नहीं, एक रहस्य का द्वार है। पूरक अर्थात इनहेल, कुंभक अर्थात होल्ड और रेचक अर्थात एक्सहेल। इसका यह अनुपात शरीर, मन और आत्मा, इनके त्रिकोण को संतुलित करता है। ऋषियों ने कहा यह अनुपात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। पूरक जीवन का आरंभ है, कुंभक उसका विस्तार और रेचक तिरोधान। वैज्ञानिक दृष्टि से यह अनुपात पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, जिससे तनाव, अनिद्रा और बेचैनी खत्म हो जाती है। जब हम 4 गुना सांस रोकते हैं तो प्राण ऊर्जा स्थिर होती है, और जब 2 गुना समय तक धीरे धीरे छोड़ते हैं तो चित्त निर्विकार हो जाता है। तांत्रिक परंपराओं में इसे प्राण द्रव्य का स्थिरीकरण कहा गया है। यह अनुपात हमारे पंचकोशों अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इन कोशों को जगाता है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, साधक मौन की सूक्ष्म ध्वनि को सुनता है। इसे ही वेदों में कहा गया है, निश्वसितो वेदः, जहां श्वास स्वयं वेद बन जाती है। इसी सूत्र से योगी त्रिकालदर्शी, स्मृतिधारी और शांत चित्त होते हैं। आधुनिक शोध भी मानता है कि यह अनुपात मस्तिष्क में अल्फा वेव्स को बढ़ाता है, जो रचनात्मकता, शांति और समाधि के प्रथम चरण में ले जाती हैं। यह विधि प्राण को सुषुम्ना में प्रवेश करवाती है, जिससे कुंडलिनी धीरे धीरे जागने लगती है। शरीर में दिव्य कंपन उत्पन्न होते हैं और साधक आत्मा से साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। इसलिए यह सूत्र कोई सामान्य अभ्यास नहीं, एक योगिक अलौकिक प्रयोग है। अब बहुत सावधानी से, धीरे से हम इसकी विधि को जानेंगे। सबसे पहले एक शांत स्थान चुनें। वहां पर सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं। आंखें बंद करें और रीढ़ सीधी रखें। धीरे धीरे 4 सेकंड्स में नासिका से गहरी पूरक करें। पूरक करने के बाद श्वास को 16 सेकंड्स तक रोकें। इसे अंतर कुंभक कहते हैं। 16 सेकंड्स तक रोकने के बाद अब 8 सेकंड्स तक धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। इसे रेचक कहते हैं। तो यह अनुपात हुआ 1:4:2। हमने इसे किया 4, 16, 8 में। इस अनुपात को आप बढ़ा भी सकते हैं। आप इसे 8, 32 और 16 का भी कर सकते हैं। और यह एक राउंड पूरा हुआ, एक चक्र पूरा हुआ। ऐसे ही 7 से 9 चक्र पूरा करें। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। 21 चक्रों तक यह अभ्यास आप कर सकते हैं। कुंभक के दौरान, अर्थात जब आप सांस रोकते हैं, उस समय मन को भ्रिकुटी पर टिकाएं या किसी मंत्र का या सोहम का जप करें। किसी भी असुविधा पर तुरंत सामान्य श्वास ले लें। बिना बल के इस प्रयोग को करें। ध्यान रहे, पूरक सहज, कुंभक स्थिर और रेचक स्निग्ध होनी चाहिए। हमारे वैज्ञानिक ऋषियों की यह विधि किस तरह से वैज्ञानिक है और इसके क्या क्या लाभ हैं, अब हम इनको जानेंगे। सबसे पहले
तनाव का पूर्ण अंत कर देती है यह विधि। जब आप 4 गुना कुंभक करते हैं, श्वास को रोकते हैं, तो मस्तिष्क में कोर्टिसोल का स्तर घटता है। यह एक ऐसा रहस्य है जो मॉडर्न साइंस भी स्वीकार करती है। सांस रोकते समय मन रुकता है। यह मानसिक ब्रेक जैसा होता है। 1 4 2। इससे थकान, चिंता और अवसाद धीरे धीरे गल जाते हैं। ऋषियों ने कहा है, कुंभकम शांतिदायकम। यह श्वास स्वयं में विश्राम का केंद्र बन जाती है। धीरे धीरे तनाव का कारण ही मिटने लगता है। दिमाग स्थिर होता है। डिसीजन क्लैरिटी आती है। तनाव अब अनुभव नहीं, केवल स्मृति रह जाता है। एक ही सप्ताह में बदलाव स्पष्ट दिखाई देता है। यह श्वास नहीं, प्राणों की सुलझती गांठें हैं। तंत्र कहता है, जहां श्वास थमे वहां विचार बुझ जाते हैं। इससे मन शून्य हो जाता है और शांति स्थायी हो जाती है। इस विधि से बिना दवा की नींद आती है। नेचुरली इंसोम्निया क्योर हो जाता है। 1 4 2। इसका अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त या रात्रि में करने से निद्रा गहरी होती है। श्वास की गिनती से मन की चंचलता अपने आप शांत होती है। मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव स्वाभाविक रूप से होने लगता है। नींद प्राकृतिक हो जाती है, बिना किसी दवा के। सिर भारी नहीं, हल्का महसूस होने लगता है। सपनों की संख्या कम हो जाती है। नींद गहरी होती है। यह श्वास मस्तिष्क की मरम्मत शुरू कर देती है। चिंता की ऊर्जा नींद को काटती है। यह विधि उसे बदलती है। यौगिक दृष्टि से यह निद्रा योग का द्वार है। ऋषि कहते हैं, सुषुप्ति में ही ब्रह्म को पकड़ा जा सकता है। नींद ध्यान में और ध्यान नींद में बदलने लगता है। शरीर सुबह बिना किसी चिंता के उठता है। साधक तब कहता है, मुझे नींद नहीं आती, मैं किसी दूसरे ही लोक की यात्रा करता हूं। इस अभ्यास से मन की धारणा शक्ति का विकास होता है। कंसंट्रेशन बूस्ट होता है। जब आप 1 4 2 इस अभ्यास में श्वास को नियंत्रित करते हैं, तो चित्त का एकाग्रता बिंदु विकसित होने लगता है। कुंभक मानसिक लहरों की तोड़फोड़ रोक देता है। अब विचार आते नहीं, ठहर जाते हैं। ये ठहराव ही धारणा का जन्म है। पढ़ने वालों के लिए ब्रह्मास्त्र है। विद्यार्थी ध्यान से पठन करें और साथ में यह विधि करें। स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है। मन इधर उधर नहीं भागता, लयबद्ध हो जाता है। तांत्रिक इसे कहते हैं, श्वास को रोको तो मन भी रुक जाता है। यही रुकना ध्यान में पहला कदम है। धीरे धीरे विचारों की गूंज बंद हो जाती है और चित्त एक लक्ष्य में रमने लगता है। यही तो धारणा है। इस अभ्यास में स्मृतियों की शक्ति में विस्फोट होता है। जैसे ही कुंभक बढ़ता है, अर्थात श्वास को रोकने का समय बढ़ता है, पहले 16 सेकंड, फिर 32 सेकंड, फिर 64 सेकंड। जब आप ऐसे धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते हैं, तो मस्तिष्क का हिप्पोकैम्पस सक्रिय हो जाता है। यह वही भाग है जो स्मृति का भंडार है, गुप्त ज्ञान का द्वार। 1 4 2। इस अभ्यास से स्मृति गांठें खुलने लगती हैं। पुरानी बातें सहज याद आने लगती हैं। गहरे ध्यान से यह अतीत की भूलों को भी सही प्रकाश में दिखाता है। आपका रिकॉल सिस्टम तेज हो जाता है।
जैसे समय पर उत्तर मिल जाता है। विद्यार्थी हो या साधक हो, यह अभ्यास स्मृति का रत्न है। तंत्र कहता है, जहां सांस रुकी वहीं ज्ञान फूट पड़ता है। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि रेगुलेटेड ब्रीदिंग से ब्रेन मैपिंग सुधरती है। यह अभ्यास दिमाग के दोनों गोलार्धों को जोड़ता है। मन भूलता नहीं, वह अब संजोने लगता है। भविष्य की तैयारी और अतीत की शिक्षा, दोनों का संतुलन बनता है। शरीर तो करता है अभ्यास, पर स्मृति को लगता है जैसे किसी ऋषि ने छूकर मस्तिष्क को ऊर्जा दे दी हो। इस अभ्यास से प्राणमय कोश का जागरण होता है। श्वास सिर्फ हवा नहीं, प्राण का प्रवाह है। जब 1, 4, 2 इस विधि में श्वास रोकी जाती है तो वह प्राण को भीतर रोकता है। यह स्थिरीकरण प्राणमय कोश में कंपन करता है। अब शरीर के चारों ओर एक आभा फैलने लगती है। तांत्रिक कहते हैं, जहां कुंभक हो, श्वास रुके, वहां तेज उत्पन्न होता है। यह तेज साधक की त्वचा, नेत्र और वाणी में झलकता है। आपके पास बैठने वाला भी इस ऊर्जा को महसूस करता है। ये वही दिव्य कंपन है जो संतों में अनुभव होते हैं। जैसे जैसे यह कोश जागता है, व्यक्ति में हीलिंग पावर आती है। स्वयं की बीमारियां दूर होने लगती हैं और दूसरों को स्पर्श से शांति मिलती है। आपका ओरा एक मैग्नेट की तरह हो जाता है। लोग सहज आकर्षित होते हैं। यह सांस नहीं, प्राण का दिव्य जागरण है। इस अभ्यास से सुषुम्ना नाड़ी में स्पंदन होता है। हमारे भीतर 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। पर सुषुम्ना तब तक निष्क्रिय रहती है जब तक प्राण उसमें प्रवेश न करे। 1, 4, 2 यह अनुपात इस द्वार को खोलने की कुंजी है। कुंभक के दौरान मन, श्वास और प्राण एक रेखा में टिकते हैं। यह सामंजस्य सुषुम्ना में प्रवेश की पूर्व शर्त है। तब रीढ़ में सूक्ष्म कंपन होता है। साधक को एक प्रकाश रेखा का अनुभव होता है। तांत्रिक इसे कहते हैं तलस्थ में तरंग। यही वह क्षण है जब कुंडलिनी को ऊपर जाने का संकेत मिलता है। योग में इसे मध्यम मार्ग कहा गया है, जहां कोई द्वंद्व नहीं होता। इस जागरण से चित्त स्थिर, मन मौन और भाव गहरे हो जाते हैं। साधक को अपने भीतर एक ऊर्जा नदी बहती महसूस होती है। अब श्वास नहीं, आपकी शक्ति स्वयं साधना करने लगती है। यहीं से योग का असली आरंभ होता है। यह अभ्यास आपके हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर का संतुलन बनाता है। 1, 4, 2 इस अभ्यास की विद्या हृदय के लिए वरदान है। जब हम 4 गुना सांस रोकते हैं तो शरीर पैरासिम्पैथेटिक मोड में चला जाता है। हृदय की धड़कन स्वाभाविक रूप से धीमी और स्थिर हो जाती है। ब्लड प्रेशर कम होता है बिना किसी दवा के। हृदय को ऑक्सीजन का स्तर संतुलित मिलता है। यह श्वास शरीर की गर्मी को शांत करती है। तंत्र कहता है, हृदय स्थिर तो चित्त अपने आप स्थिर। आयुर्वेद कहता है, प्राणवायु जब संतुलित हो तो हृदय स्वस्थ रहता है। शोध कहते हैं कि हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बढ़ जाती है, जो लंबी उम्र, कम तनाव और अधिक सहनशीलता का संकेत है। दिल अब दौड़ता नहीं, वह सहज बहता है। यह अभ्यास हृदय से जुड़ी हर बीमारी को सहजता से ठीक करता है। इस अभ्यास से रचनात्मक दृष्टिकोण का जागरण होता है। जब श्वास लयबद्ध होती है
तो मस्तिष्क की कल्पना शक्ति खेलने लगती है। कुंभक से मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जागता है। यह वह भाग है जहां कल्पना, निर्माण और नया सोचने की शक्ति होती है। अब आप सामान्य नहीं, अद्वितीय सोचने लगते हैं। चित्रकार, लेखक, वक्ता या साधक, सब में नवीनता आती है। ध्यान के साथ यह अभ्यास रचनात्मकता को विस्फोटक बना देता है, जैसे किसी ने भीतर बैठे कलाकार को जगा दिया हो। तांत्रिक दृष्टिकोण से यह चित्त की ललिता शक्ति का जागरण है। आप जिस विषय में हाथ डालें उसमें मौलिकता आ जाती है। मन सीमाओं से बाहर निकल जाता है। सोच अब रैखिक नहीं, लीनियर नहीं, डायमेंशनलेस हो जाती है। हर विचार में नई दिशा, हर कार्य में नया भाव आ जाता है। यह श्वास कलात्मक क्रांति का आधार बन जाती है। अब इस अभ्यास के गहरे प्रभावों में उतरते हैं। इस अभ्यास से सर्पिल ऊर्जा का जागरण होता है। जब कुंभक गहरा होता है तो रीढ़ के मूल में कंपन होता है। वहीं सुप्त कुंडलिनी अपनी पहली करवट लेती है। 1, 4, 2 इस अनुपात का यह अभ्यास जैसे कुंजी है जो इस रहस्य को खोलता है। तांत्रिक कहते हैं जहां स्थिरता वहीं शक्ति की हलचल। यह अनुभव श्वास में नहीं, ऊर्जा में होता है। जैसे कोई फुफकार भीतर उठे। कुछ को यह कंपन पूंछ की हड्डी से मस्तिष्क तक लहराता महसूस होता है। विज्ञान इसे स्पाइनल बायोइलेक्ट्रिक अराउजल कहता है। ध्यान के साथ यह अनुभव और तीव्र हो जाता है। साधक को एक रोशनी, एक ऊष्मा और एक चेतना एक साथ उठती दिखाई देती है। यह शक्ति न तो बाहरी है न कल्पित, यह स्वयं का ही रथ है। अब साधना खेल नहीं, आग की यात्रा बन जाती है। जो इससे गुजरे वही असली योगी। यह चमत्कार नहीं, यह आपके स्वरूप का जागरण है। इस अभ्यास से आत्म रूप की झलक मिलती है। जब श्वास पूरी तरह संयमित हो जाती है और मन रुक जाता है, तब चित्त में अद्भुत मौन फैलता है। 1, 4, 2 का अनुपात शरीर और मन को एक साथ रोकता है। यही वह पल है जब मैं कौन हूं, इसका उत्तर अनुभव में आता है। तांत्रिकों ने कहा है श्वास के मध्य मौन में आत्मा की पहली झलक मिलती है। आपको अपने से परे पर स्वयं के भीतर एक दिव्यता दिखाई देती है। यह न प्रकाश है न अंधकार, यह केवल मैं का शुद्ध अनुभव है। ध्यानस्थ व्यक्ति अचानक बोल उठता है, सोहम, मैं वही हूं। अब शरीर, विचार, नाम, रूप सब पीछे छूट जाते हैं। केवल एक शांत स्थिर चेतना बचती है। यही ध्यान का चरम है, जहां साधक और साधना दोनों विलीन हो जाते हैं। यह चमत्कार नहीं, मूल पहचान की वापसी है, जहां पहुंचना ही तंत्र और योग का अंतिम उद्देश्य है। इस अभ्यास से दिव्य स्वप्न और संकेतों का आरंभ होता है। 1, 4, 2 इस अनुपात का यह अभ्यास आपकी चेतना को गहराई में ले जाता है। नींद अब सतही नहीं रहती, वह चेतना के द्वार खोलने लगती है। रात्रि में साधक को अद्भुत स्वप्न आते हैं जिनमें प्रतीक होते हैं। कभी ऋषि, कभी मंदिर, कभी प्रकाश। ये सपने भविष्यवाणी या चेतना के संदेश होते हैं। तांत्रिक इसे स्वप्न माध्यम ज्ञान कहते हैं। योगी अनुभव करता है कि उसका अंतर्मन अब उससे संवाद कर रहा है। कभी मंत्र स्वतः सुनाई देता है, कभी कोई निर्देश मिलता है। विज्ञान इसे लूसिड ड्रीम स्टेट एक्टिवेशन कहता है। ये स्वप्न न केवल आपको पथ दिखाते हैं, बल्कि अपने गंतव्य की ओर ले जाते हैं।
अब नींद भी एक तप बन जाती है आपका, हर रात एक यात्रा बन जाती है। यह चमत्कार केवल प्रारंभ है, अंत में ये दिव्य संकेत बन जाते हैं। और इस श्वास का सबसे बड़ा रहस्य है मोक्ष का अनुभव। जब कोई लंबे समय तक इस अभ्यास को रोकता है तो एक दिन ऐसा होता है जब सब कुछ रुक जाता है। श्वास नहीं, विचार नहीं, इच्छा नहीं, बस मौन। यह निंद्रित नहीं, चेतन मौन होता है, जहां कुछ भी करने को नहीं बचता। यहां साधक स्वयं को शरीर, मन, नाम से परे अनुभव करता है। तांत्रिक कहते हैं जहां श्वास और मन न हो वहीं शिव है। यह अनुभव क्षणिक होता है पर इतना शक्तिशाली कि जीवन बदल दे। साधक जान लेता है मैं मृत्यु नहीं हूं, मैं समय नहीं हूं, मैं इन सबसे परे चेतन आत्मा हूं। उसके भीतर एक अनंत स्थिरता जन्म लेती है। फिर न कोई दुख बड़ा लगता है, न कोई भय छूता है। यह मोक्ष का प्रथम द्वार होता है, खुला, जीवंत, स्पर्शनीय। 1, 4, 2 यह सूत्र इस द्वार तक पहुंचने की सीढ़ी है। यह चमत्कार नहीं, स्वयं के मूल का साक्षात्कार है। और अंत में यही रह जाता है, जब श्वास नियमबद्ध होती है तब जीवन भी नियमबद्ध हो जाता है। 1, 4, 2 मात्र कोई अनुपात नहीं, यह ब्रह्मांड की लय से जुड़ने की कुंजी है। जब श्वास को साध लेते हैं तब तुम भाग्य को भी साध लेते हो। भीतर की ऊर्जा, शांति, आत्मा की पहचान हो जाती है। सब इसी एक रहस्यमयी सूत्र में छिपी है। यह कोई तंत्र नहीं, यह स्वयं की ओर लौटने की एक राह है। तो अगली बार जब तुम श्वास लो तो वह केवल हवा न हो, स्वयं को भीतर खींचने की विधि हो। और धीरे धीरे शून्य की ओर मुक्त हो जाओ और इसका अभ्यास करो। केवल सुनने मात्र से नहीं होगा, सुनने मात्र से इसका अनुभव नहीं आएगा। इसका अभ्यास करो, इसे जियो। प्रतिदिन 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को आप अभ्यास कर सकते हैं और 1 सप्ताह में ही आप अपने जीवन में चमत्कार होते देख सकते हैं। यही है 1, 4, 2 का रहस्य, जहां श्वास आपकी साधना बन जाए।